इन्होंने ही देश देश जाकर ये घूमे, ये देश देश जाकर घूमे और वहां की जो अच्छी चीजें हैं उनको इन्होंने उठाया, अडॉप्ट किया, उसके बाद संविधान में डाला। याद रखना, जिस प्रकार हम अपने भगवानों को पूजते हैं उसी प्रकार दलित लोग, बहुजन लोग इनको पूजते हैं। क्यों? क्योंकि जो अधिकार हमें दिया गया है भगवानों के द्वारा, इनके लिए वही अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इसलिए हम सभी को इन्होंने भारत से छुआछूत को बिल्कुल ही मिटाने का प्रयास किया है। इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, एक निवेदन है हाथ जोड़कर कि सभी अपने अपने मन से छुआछूत को, अस्पृश्यता को दूर कर दीजिए, क्योंकि आगे चलकर यही आपके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न करेगा कि आप एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य था कि इस भारत से इस जाति व्यवस्था को कम किया जाए, खत्म किया जाए। इसीलिए ही उन्होंने इसके विरोध में सन 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म में अपना धर्मांतरण कर लिया था और अपने साथ कई लाख लोगों का भी धर्मांतरण बौद्ध धर्म में किया था, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि यदि हमें समानता दो, लेकिन भारत के लेकिन उस समय ऐसे आडंबर थे, ऐसे पाखंडवाद थे कि उन लोगों को समानता नहीं मिली। इसीलिए हमारी नई पीढ़ी है, आप लोग भारत का भविष्य हैं। आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था उसे पूर्ण करने में आप लोगों पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि याद रखना, पता है आप लोगों को, इस देश में जो भविष्य होता है वो युवाओं के कंधे पर होता है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। ये लोग कहते हैं क्यों युवाओं के कंधों पर होता है, इसका रीजन सुनिए। ये रीजन है इसका कि आज आप लोग हैं, आगे चल के आप कोई आरक्षी सेक्टर में जाएगा, कोई यूपीएससी क्लियर करेगा, कोई एसएससी के टेस्टों में जाएंगे तो आप सभी लोग उन पदों पर बैठेंगे जहां से आप लोग अस्पृश्यता को, छुआछूत को बिल्कुल बंद करेंगे। अगर आप लोगों के अंदर ही ये बीज पड़ा रहा, ये छुआछूत का बीज पड़ा रहा तो कुछ नहीं हो सकता है। जो भारत के महान लोग थे, जो बापू गांधी जी थे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने थे, वो यही रह जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप लोग चाहें तो इस व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं और जो भारत के महान लोग थे उनका जो सपना था उसको पूर्ण करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि भारत के जो महान क्रांतिकारी थे, क्या इसलिए उन्होंने बलिदान दिया कि इस देश में दंगे हों? क्या इसलिए उन्होंने बलिदान दिया कि छुआछूत हो, अस्पृश्यता हो? क्या उन्होंने इसलिए बलिदान दिए कि एक दूसरे को देखते ही खून के प्यासे हो जाएं? आज कुछ राजनीतिक पार्टियों की वजह से, आज कुछ नेताओं की वजह से, आज कुछ न्यूज चैनल्स की वजह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप लोग इतने परिपक्व बनिए कि आप लोगों का कोई ब्रेन वॉश ना कर सके। जो संविधान कहता है, जो आपका समाज कहता, सामाजिक स्थिति है, वो आप लोगों के ऊपर है। यही आप लोग, जो बुराई दिखती है समाज में आप उसे सुधारिए, जो आपको अच्छाई दिखती है उसे आप आगे बढ़ाइए। बिल्कुल भी यहां से इस जातीय व्यवस्था को बहुत कम करने का, यहां तक कि कम से कम करने का या खत्म करने का प्रयास कीजिए। आपके देखिए, आज हमें शिक्षक हैं, आज हम लोग शिक्षक हैं। अगर आज सुनिए, आज हम शिक्षक हैं, अगर कोई शिक्षक है, कोई किसी सरकारी पद पर बैठा हुआ है, यदि वो किसी से भेदभाव करेगा, इसका मतलब क्या है कि वो भेदभाव कहां से उत्पन्न होता है? भेदभाव उत्पन्न होता है बड़े लोगों से।
अब आज हमारे बगल में कोई दलित भाई बैठा है या कोई ब्राह्मण भाई बैठा है या कोई भी बैठा है, तो हम उसको एक एज अ पर्सन के रूप में देखेंगे, एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे, ना कि हम उसको एक जाति के साथ बांध कर देखेंगे। कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति है, कोई भी कितना भी जाति से, समाज से बड़ा व्यक्ति है, अगर कर्म नीच है तो वो नीच है। अगर कोई भी व्यक्ति कितनी भी छोटी जाति से आता है, दलित है, कोई अछूत है, अगर वो उच्च कार्य करता है तो वो उच्च है, वो समाज में सम्मान के योग्य है। तो बाबा साहब क्या समझ रहे हैं, ये एक इतने महान व्यक्ति थे, इनके पास उस समय में ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा डिग्रियां थी इनके पास। ये इन्होंने एमए, बीए, बीएड, ये जो डिग्रियां हैं उस समय पर कोई इनके बारे में जानता भी नहीं था। आप 1891 की कल्पना कीजिए, आप 1891 की कल्पना कीजिए, उस समय पर कैसा दौर था भारत का। मैं अछूतों को, दलितों को छोड़िए, मैं जो वयस्क यानी जो ब्राह्मण वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, शूद्र वर्ग है, मतलब जो है क्षत्रिय वर्ग है या वैश्य वर्ग है, जितने भी वर्ग हैं उनके लिए भी इन डिग्रियों को हासिल करना